नमस्कार। संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए शिवराज विजय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आपके लिए बड़े उपयोगी प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न। अंबिकादत्त व्यास जी ने अपनी संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है किसमें? बिहारी विहार में। दूसरा प्रश्न है, अंबिकादत्त व्यास जी के पिताजी का क्या नाम था? देवीदत्त, दुर्गादत्त, राजाराम, रावत जी। तो इनके पिताजी का नाम दुर्गादत्त था, पंडित दुर्गादत्त। तीसरा प्रश्न, पंडित अंबिकादत्त व्यास का विवाह कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ? 18, 25, 20 या 13? तो 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। पंडित अंबिकादत्त व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जयपुर में हुआ, या काशी में हुआ, बिहार में हुआ, या महाराष्ट्र में हुआ? तो जयपुर में इनका जन्म हुआ। पांचवा प्रश्न है, चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में किस कवि का जन्म हुआ था? तो पंडित अंबिकादत्त व्यास का जन्म संवत 1915 में हुआ था। सुकवि नाम से कौन से कवि विख्यात हैं? कालिदास, भारवी, बाणभट्ट या अंबिकादत्त? तो पंडित अंबिकादत्त व्यास ही विख्यात हुए हैं। एक घड़ी में 100 श्लोक बना लेने के कारण पंडित अंबिकादत्त व्यास को कौन सी उपाधि मिली? तो इनको घटिका शतक की उपाधि प्राप्त हुई। पंडित अंबिकादत्त व्यास ने स्थापना की बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की। इन्होंने बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। काशी की महासभा ने व्यास जी को किस उपाधि से विभूषित किया? भारत रत्न, साहित्य रत्न, संस्कृत रत्न, बिहार रत्न? तो भारत रत्न से विभूषित इनको किया गया। पंडित अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु कब हुई? तो संवत 1957 में इनकी मृत्यु हुई। शिवराज विजय का कथानक है ऐतिहासिक या सामाजिक, आर्थिक या दार्शनिक? तो ऐतिहासिक इसका कथानक है। 12वां प्रश्न है, महाराष्ट्र केसरी के रूप में वर्णन किसका मिलता है? गौर सिंह का, श्याम बटू का, ब्रह्मचारी गुरु का या शिवाजी का? तो शिवाजी का वर्णन प्राप्त होता है महाराष्ट्र केसरी के रूप में। संस्कृत साहित्य में 20वीं शताब्दी का एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? शिवाजी विजयम, धर्मश्री, शिवराज भूषणम या शिवराज विजय? तो शिवराज विजयम है। संस्कृत भाषा का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त किसको हुआ? तो शिवराज विजयम को ही प्राप्त हुआ। यही प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास था। महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी की 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो शिवराज विजयम ही ऐसा उपन्यास है। गौर सिंह की बहन का क्या नाम था? सौवर्णी, देवदत्ती, तारामती या लीलावती? तो सौवर्णी इसकी बहन का नाम था। इसको शिवराज विजय के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? 4 निश्वास प्रत्येक में 3 विराम, 3 विराम, 12 निश्वास, 3 विराम प्रत्येक में 4 निश्वास। 18वां प्रश्न देखिए, शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? तो ये 20 रस, वीर रस से प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजयम। उदयपुर के एक जागीरदार खड़ग सिंह की संतानें थीं, श्याम सिंह, गौर सिंह, सौवर्णी। तो तीनों ही उनकी संतान थीं। उपरोक्त सभी सही होगा। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से मंगलाचरण के रूप में उल्लिखित है किसमें? शिवराज विजयम में। शिवाजी किस गद्य काव्य के नायक हैं? कादम्बरी के या शिवराज विजय के? तो शिवराज विजयम के ही ये नायक शिवराजी हैं। बीजापुर का नवाब कौन था? तानरंग, अफजल खां, औरंगजेब या शाइस्ता खां? तो शाइस्ता खां ही बीजापुर का नवाब था। ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयंती प्रणमंती स्तुवंती च। यहाँ तम पद से किसका संकेत किया गया है? तो योगीराज का किया गया है। स ब्रह्मचार्य वटोभ्याम आदर्शी, इस पद में कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्म वाच्य है। ये कर्म वाच्य में लिखा गया वाक्य है। त्रियामा पद का क्या अर्थ है? यामिनी, विभावरी, रात्रि? तो उपर्युक्त सभी तीनों ही त्रियामा पद के अर्थ हैं। 26वां प्रश्न है, जागरी धातु का अजागरी ही रूप कहाँ बनेगा? तो लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जागरी धातु का अजागरी ही रूप सिद्ध होता है। कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक को किसने मारा था? तो कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक को गौर सिंह ने मारा था अपनी तलवार से। समतिष्ठत, इसमें कौन सी धातु है? तिष्ठ, दृश, तिस या स्था? तो स्था धातु है। स्था धातु से बनता है समतिष्ठत, सम उपसर्ग पूर्वक। समवर्त्यथ में धातु उपसर्ग का सही विकल्प क्या है? तो सम उपसर्ग पूर्वक व्रतु धातु है
और लृट लकार का ये प्रयोग है। वयमपि तु स्वांकगतः सत्ववृत्तयाः शिवस्य गणाः अत्रैव निवसामः, यह कथन किसका है? तो ये गौर सिंह का कथन है। अफजल खान के तीनों अश्वों को मारकर 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाने वाला वीर कौन सा है? तो ये वीर है गौर सिंह। विजयताम शिववीरा सिद्ध्यन्तु भवताम मनोरथाः इति कह उक्तवान। तो ये योगीराज ने आशीर्वाद दिया है, योगीराज ने कहा है। व्याहार शीत में कौन सा लकार है? तो व्याहार शीत लुंग लकार का प्रयोग है और शिवराज विजय में लुंग लकार का बहुत प्रयोग मिलता है। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, ये सारगर्भित महती प्रतिज्ञा किस वीर ने की? तो शिवाजी ने ये वीर प्रतिज्ञा की थी कि या तो कार्य सिद्ध करूंगा या देह को ही छोड़ दूंगा। शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बनाकर किसने भेजा? औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण देश का शासक बना करके भेजा था। शहाबुद्दीन ने भारत का प्रथम सम्राट किसे बनाया? तो शहाबुद्दीन ने अपने एक अमात्य को, अपने नज़दीक को, जो जिसका नाम कुतुबुद्दीन था, उसको बनाया। मुने विलक्षणोयम भगवान शकला कला कला कलनः शकल कालनः करालः काला, यह कथन किसका है? योगीराज का है। सत्यम न लक्षितो मया समवेगः युधिष्ठिर समय कलित समादरिहम वैक्र समय उदस्थात, यह कथन किसका है? योगीराज का है। अद्य न तानि स्रोतांसी नदीनाम न सा संस्था नगराणाम न सा आकृतिर्गिरीणाम, यह कथन किसका है? तो ये ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बता रहे हैं। विक्रमादित्य को भारत भूमि छोड़कर गए हुए कितना समय व्यतीत हो गया? तो 1700 वर्ष इनको व्यतीत हो गए जब ये चर्चा हो रही है। विक्रम राज्येपि कथमेश पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवा, कस्य कथनम इदम, तो ये योगीराज कह रहे हैं, योगीराज का कथन है। क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः, क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोष, यह पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? तो ये शिवराज विजयम से हैं। अहो प्रबुद्धो मुनि इतेवा गच्छति, यह कथन किसका है? तो ये कथन है श्यामवटु और गौरवटु का। पुंडरीक पटल पद का क्या अर्थ होगा? तो पुंडरीक पटल का अर्थ होगा श्वेत कमल। 45वां प्रश्न आप देखिए, अबादित में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? तो अबादित में प्रकृति और प्रत्यय है, बद धातु है, लुंग लकार है और तिप प्रत्यय है, लुंग लकार का प्रयोग है। भट्टरसौ आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरा जटाभिर ब्रह्मचारी वयसा 16 वर्ष देशीयः, इन पंक्तियों में वर्णन किसका है? तो गौरवटु का वर्णन है। कितना सुंदर वर्णन व्यास जी ने किया है। अलम्भो अलम मयिव पूर्व विचितानि कुसुमानि त्वं तु चिररात्रौ अजागरी इति क्षिप्रम नोत्थापिता, यह कथन किसका है? श्यामवटु ने गौरवटु से इसको कहा है। चकर्ती चरकर्ती वरभरती जरहरती प्रयोग है, यंग लुक प्रक्रिया का है। बहुत सुंदर प्रयोग किए हैं व्यास जी ने। नेदीयसी पद का क्या अर्थ है? तो नेदीयसी पद का अर्थ है समीप। समीप के लिए नेदीयसी पद का प्रयोग किया गया है। यवन युवक ने नदी के किनारे जिस कन्या का अपहरण किया था वह थी माँ की गोद से छीन करके लाया था या अकेले? तो माँ की गोद से ये छीन करके लाया था, जिसका नाम सौवर्णी था। योगीराज ने दूसरी बार समाधि कब लगाई? तो पहली बार युधिष्ठिर के समय में और दूसरी बार विक्रमादित्य के समय में इन्होंने समाधि लगाई थी। भारतवर्ष की वर्तमान दशा को कौन किससे जानना चाह रहा है? तो योगीराज जानना चाह रहे हैं और ब्रह्मचारी गुरु से पूछ रहे हैं, बताइए। तो ब्रह्मचारी गुरु भारतवर्ष की दशा बताते हैं। जिगलापयी सामी का व्याकरणात्मक विवेचन क्या होगा? तो ग्लई हर्ष क्षय धातु है, उससे पुक णिज सन्नंत है, लट लकार है। सोमनाथ मंदिर को धूल दूषित किसने किया? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को धूल दूषित कर दिया था। अध्वनीनम पद का क्या अर्थ होगा? तो अध्वनीनम का अर्थ है पथिक, राहगीर, ये इसका अर्थ है। अनीकनी पद का क्या अर्थ होगा? तो अनीकनी पद का अर्थ है सेना। ये विशेष शब्दार्थ हैं। योगीराज विक्रमादित्य के बाद जब समाधि से जगे तो दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय औरंगजेब का शासन चल रहा था, आलमगीर उपाधिधारी औरंगजेब। योगीराज के समाधि से जगने के समय शिवाजी कहाँ निवास करते थे? तो सिंहदुर्ग में निवास करते थे, पुण्यनगर के पास में, जिसको पूना कहा जाता है। बीजापुर के शासक की आज्ञा से शिवाजी के साथ युद्ध करने कौन आ रहा है? अफजल खान इनसे युद्ध करने के लिए आया।
शाइस्ता खां की आज्ञा से। उशनीस पद का क्या अर्थ है? उशनीस कहते हैं पगड़ी को, सिर पर जो पगड़ी लगाई जाती है उसको उशनीस कहते हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जयपुर में या गुजरात में? तो गुजरात में स्थित है। आप सब लोग जानते हैं भगवान शंकर का मंदिर है, बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर बना है। उदतु तुलत में कौन सा लकार है? मैंने कई बार आपको बताया भी कि इसमें लुंग लकार का प्रयोग बहुत मिलता है। उदतु तुलत में भी लुंग लकार का प्रयोग है। सोमनाथ मंदिर में लटकने वाला विशाल घंटा कितने मन की स्वर्ण श्रृंखलाओं से लटकता हुआ है? तो स्वर्ण श्रृंखला ही 200 मन की थी। ना हम मूर्ति विक्रीणामी किंतु भिनद्मी, ये किसका कथन है? तो महमूद गजनवी ने कहा पुजारियों से इस बात को। ब्रह्मचारी गुरु ने कुटिया के चारों ओर क्या है? तो सुंदर पुष्प वाटिका इनकी कुटिया के चारों ओर है, जहाँ से पूजा के लिए पुष्प चयन करते हैं। कुटीरांता कन्निकास्ति सा च यवन धन्यस्वनी मयि जीवती न शक्या दृष्टुमपि किम नाम स्पष्टुम। यह वाक्य किसने कहा? गौर सिंह ने यवन युवक से कहा। रुद्र क्षत्रिय गीप इनसे सिद्ध होकर के क्या रूप बनेगा? तो रुदती बनेगा। आह वयमपि कुत इति प्रविष्टिया भारतीय कंदरी कंदरेष्वपि वयम विचराम। यह कथन किसका है? यवन युवक का कथन है। ये शिवराज विजय के अनुसार कन्या के अपहरणकर्ता यवन युवक की आयु लगभग कितनी रही होगी? तो इसकी आयु 20 वर्ष की थी, 20 वर्ष का था ये। आसावेव पद का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? तो असौ एव, एचो यवा यावा से यहाँ आव आदेश हो जाएगा। दिगस्मान ये अद्यापि जीवामः स्वसिमः विचरामः आत्मनः आर्यवंशाश्चाभे मन्यामहे। कथन किसका है? ब्रह्मचारी गुरु का ये कथन है। शिवराज विजय के अनुसार गौर सिंह की अवस्था है तो 16 वर्ष देशी या 16 वर्ष की इनकी अवस्था है। बड़ा दिव्य स्वरूप है। यवन युवक द्वारा अपहृत कन्या की अवस्था क्या रही होगी? तो कितनी छोटी, लगभग 7 वर्ष की कन्या थी जिसका नाम सौवर्णी था, जिसको इस यवन युवक ने अपहरण किया था। सुगठितम शरीरम सांद्राम जटाम विशालानि अंगानि अंगार प्रथमे नयने मधुराम गंभीराम च वाचम। इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? योगीराज का वर्णन है। जंगल में अकस्मात भालू के आ जाने से यवन युवक कन्या को छोड़कर किस वृक्ष पर चढ़ गया? तो सालमली वृक्ष में ये चढ़ गया था, सालमली वृक्ष का। अकूपारतलम पद का अर्थ है सागर तल। हरिद्रा द्रवक्षालेतमेव, यहाँ अलंकार होगा तो यहाँ मानो लगा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। असमान ताड़े मारे छिंदी भिंदी पाते मज्जे खंडे करते ज्वाले किंतु त्यज इमाम असंकिरीम इडाम महादेव प्रतिमाम। ये पूजकों ने कहा था। उपर्युक्त गद्यांश के क्रियापदों में लकार पुरुष वचन का सही प्रयोग किया है तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। अतुत्रुटत में कौन सी धातु है? तो त्रुट छेदने धातु है। लुंग लकार का प्रयोग हुआ है, लुंग लकार में बना है एक वचन में। शिवराज विजय के अनुसार विक्रम संवत 1087 में मृत्यु किसकी हुई? तो महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1087 में। अकारशु पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी? देखिए कितना सुंदर है। क्री धातु है, लुंग लकार है और झी बहुवचन का प्रयोग है। अकारशु बी यांग ह्री लुंग प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो व्याहार शीत ये रूप बनेगा लुंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में। पपृक्षामी में क्या प्रयोग है? तो ये सन्नंत का प्रयोग है। सन्नंत के प्रयोग भी काफी देखने को मिलते हैं। न्यवेदित में कौन सी संधि है? देखो कितना सुंदर और सरल भी है। इसमें यण संधि है, नी उपसर्ग है। येस पद में कौन सा लकार है? तो येस पद में तो लिट लकार का प्रयोग किया गया है, लिट लकार का प्रयोग है। ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया के पूर्व दिशा की ओर स्थित है। पूर्व दिशा में क्या स्थित है? तो पूर्व दिशा में एक सरोवर स्थित है। गौर सिंह को फूल तोड़ने से कौन मना करता है? तो गौर सिंह से फूल तोड़ने के लिए श्याम बटू मना करता है कि मैया पूर्व अवचितानी कुष्मानी, मैंने पहले ही पुष्प तोड़ लिए हैं, तुम अब रहने दो। ब्रह्मचारी गुरु किस पत्ते के दोने में फूल तोड़ता है? तो ये केले के
पत्ते का दोना बना करके उसमें फूल तोड़ते हैं। जटाभिर ब्रह्मचारी, इस प्रयोग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ? तो देखो व्याकरण का, व्याकरणात्मक टिप्पणियां इत्थम भूत लक्षणे से इसमें तृतीया हुई। अहो चिररात्राय सुप्तो हम स्वप्न जाल परतंत्रेण महान पुण्यमय समयोतिवाहित। यह कथन किसका है? तो गौरवटु का है। जब जगा तो उसने ये बोला है। शिवराज विजय का प्रारंभ होता है, तो ये शिवराज विजय का प्रारंभ भगवान सूर्योदय के वर्णन से होता है। अरुणः एषा प्रकाशः। रोलंब कदम पद का क्या अर्थ होगा? तो रोलंब कदम पद का अर्थ है भ्रमर समूह। आखंडल दिशा पद से किस दिशा का संकेत किया गया है? तो आखंडल दिशा से पूर्व दिशा का संकेत किया गया है। हिंसा स्वपापेन विहंसिता खलः इत्यादि शिवराज विजय का मंगलाचरण किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ये पंक्ति उद्धृत है शिवराज विजय में। इस प्रकार से ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण। देखिए, कम्बुकंठः पद का क्या अर्थ है? तो कम्बुकंठः पद का अर्थ है शंख की तरह गिरेवा वाला। ये ब्रह्मचारी बटु के लिए प्रयोग आया है। शाखी पद का अर्थ, शाखी पद का तरु, वृक्ष या विटप, तो उपर्युक्त सभी, शाखी सभी के लिए आता है, विटप के लिए, वृक्ष के लिए, तरु के लिए। निश्चक्राम कश्चिन गुरु सेवन पटुर विप्रबटु, यहाँ कश्चित पद से किसका संकेत मिलता है? तो गौर सिंह का ही संकेत मिलता है। यहाँ 100वां प्रश्न है, निज पर्ण कुटीर से निकलता हुआ विप्रबटु और स्व कुटीर में प्रवेश करते हुए ब्रह्मचारी गुरु का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो शिवराज विजयम में इसका दर्शन आपको प्राप्त होता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित इनका